हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन लॉ स्टडी में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद शादाब। हमने पिछली वीडियो में बात की थी सीआरपीसी की धारा 2 के बारे में, और आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 3 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीआरपीसी की धारा 2 के सभी प्रावधान को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 3 के बारे में। तो सीआरपीसी की धारा 3 में कहा गया है निर्देशों का अर्थ लगाना। सीआरपीसी की धारा 3 में कहा गया है यदि कोई मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, और कोई मजिस्ट्रेट नगरीय क्षेत्र में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा 3 में महानगरीय और नगरीय मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। पहले हम समझ लेते हैं नगरीय और महानगरीय क्षेत्र क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो उसको महानगरीय क्षेत्र कहा जाएगा, और अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम है तो वह नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। और यदि कोई राज्य सरकार द्वारा महानगरीय क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उसको भी महानगरीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसा धारा 3 में कहा गया है। सीआरपीसी की धारा 3A में कहा गया है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कौन होंगे और इनकी पावर क्या होगी। देखिए, पावर की बात तो इसमें नहीं की गई है, पावर की बात की गई है चैप्टर 2 में। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कौन होंगे और महानगरीय क्षेत्र में इनको क्या बोला जाएगा और नगरीय क्षेत्र में इनको क्या बोला जाएगा। तो सीधा सा हम समझते हैं। देखिए, अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट नगरीय क्षेत्र में होंगे तो इनको कहा जाएगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और अगर महानगरीय क्षेत्र में होंगे तो इनको कहा जाएगा प्रथम वर्ग महानगरीय मजिस्ट्रेट, और इनको मेट्रोपॉलिटन भी कहा जाता है, यानी इनको कहा जाएगा प्रथम वर्ग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब हम इसमें दूसरा समझते हैं। तो इसमें नगरीय क्षेत्र में कहा जाएगा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और महानगरीय क्षेत्र में कहा जाएगा द्वितीय वर्ग महानगरीय मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसमें धारा 3C में कहा गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो अगर ये नगरीय क्षेत्र में होंगे तो इनको कहा जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और अगर महानगरीय क्षेत्र में होंगे तो इनको कहा जाएगा मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, यानी कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 3D के बारे में। तो इसमें कहा गया है कार्यपालक एग्जीक्यूटिव कौन होंगे। इसमें कहा गया है अगर ये नगरीय क्षेत्र में होंगे तो इनको कहा जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और अगर महानगरीय क्षेत्र में होंगे तो महानगरीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो देखिए, सीआरपीसी की धारा 3 में बस ये बात की गई है। लेकिन अब हम जो है इसमें समझेंगे कि मजिस्ट्रेट क्या होता है और मजिस्ट्रेट को पावर कितनी कितनी दी जाती है। लेकिन मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बात की गई है चैप्टर 2 में, सीआरपीसी के चैप्टर 2 में। लेकिन बेसिक सी हम इसकी जानकारी को समझेंगे ताकि समझ में आ जाए कि मजिस्ट्रेट क्या होता है और इनकी पावर क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। देखिए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कौन होंगे और इनकी पावर कितनी होगी। तो देखिए, मजिस्ट्रेट जो है इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इनको कहते हैं दंडाधिकारी, यानी जो दंड देने का जिनको अधिकार दिया गया है, किसी अपराधी को दंड देने का जो अधिकार दिया गया है वो मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मजिस्ट्रेट जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इनको कहेंगे दंडाधिकारी। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। यदि ये नगरीय क्षेत्र में होंगे तो इनको कहा जाएगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और अगर महानगरीय क्षेत्र में होंगे तो प्रथम वर्ग महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देखिए, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हो या महानगरीय क्षेत्र में हो, जो पावर इसमें दी गई है दोनों को सेम पावर दी गई है। या वो नगरीय क्षेत्र में होंगे तब भी प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट जो होंगे वो जितना उनको अधिकार दिया गया है उतनी ही वो सजा देंगे, और अगर नगरीय क्षेत्र में होंगे तो भी उतनी ही सजा देंगे जितना उनको अधिकार दिया गया है। सेम दोनों को बराबर अधिकार सजा देने का दिया गया है। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। तो देखिए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है इनको जो अधिकार दिया गया है, यानी किसी अपराध में अगर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी कोई ऐसा अपराध है जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो उस अपराध के मामले को, उस मुकदमे को ये सुन सकेंगे और उसमें अपना निर्णय दे सकेंगे। इनको जो है 3 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जो है 3 साल तक की सजा देने का अधिकार दिया गया है, उनको जो पावर दी गई है, यानी किसी अपराध में अगर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है तो ये उस मामले को सुन सकते हैं, और अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको 3 साल तक की सजा ये दे सकते हैं।
अब हम बात करते हैं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। तो देखिए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है, इनको 1 साल तक की सजा देने का अधिकार है। यदि कोई अपराध ऐसा होता है जिसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो उस मामले की सुनवाई ये कर सकते हैं और उसमें अपना निर्णय दे सकते हैं, और अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को सजा 1 साल तक की ये दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होंगे, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको कहते हैं। तो इनको अधिकार दिया गया है, यदि किसी अपराध में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी कोई अपराध हुआ है और उसमें 7 साल तक की सजा देने का प्रावधान है, तो ऐसे अपराध के बारे में, ऐसे मामले को ये सुन सकेंगे, ऐसा मामला इनके सामने पेश किया जा सकेगा और उसकी ये सुनवाई कर सकेंगे। और अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो ये अपने निर्णय के अनुसार उसको 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यपालक के बारे में। तो देखिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनको जो है सजा देने का अधिकार नहीं होता। ये किसी भी अपराध में या किसी भी मामले में सजा नहीं दे सकते। ये केवल जो है, मान लीजिए जैसे डीएम होते हैं और आपके एआरटीओ होते हैं जो लाइसेंस जारी करते हैं या लाइसेंस कैंसिल करते हैं, यानी किसी चीज की परमिशन देते हैं, ये वो होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक डीएम भी हो सकते हैं और एक एआरटीओ भी हो सकते हैं, यानी जो कागजी कार्य को करते हैं, जो कागजात से मुताल्लिक काम होते हैं, अगर वो करते हैं तो वो करते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये इनका सजा देने का काम नहीं होता है। देखिए, ये जो मैंने आपको इसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया है, ये सीआरपीसी की धारा 3 में नहीं है, ये चैप्टर 2 में है। लेकिन मैंने बेसिक सी जानकारी देने के लिए आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।